हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में हम वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर फ्री पीडीएफ मैं पूरे वीक का आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 नवंबर को कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में खाटू श्याम मंदिर के पास गोमती तट पर 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ हुआ। तो देखिए, ये उत्तराखंड महोत्सव है, लेकिन जो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन है ये लखनऊ में आपका स्थित है। ठीक है, हजरतगंज लखनऊ में वहां पर ये स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। लखनऊ में ये आयोजित किया गया है और इस अवसर पर जो चीफ गेस्ट थे या मुख्य अतिथि थे वो थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो कहां पर हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में एक और अभी इवेंट हुआ है, रन फॉर यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर हुआ है, वो भी मैं अभी नीचे दिखा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत यानी माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स हैं, वो मैंने नीचे डाले हैं। मेरा युवा भारत यानी माई भारत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और है इसमें, मेरा युवा भारत माई भारत फिजिकल प्लेटफॉर्म। देखिए, फिजिटल जो है आपका फिजिकल प्लस डिजिटल, इससे मिलकर इन्होंने फिजिटल शब्द बनाया है। गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है फिजिटल। तो आप पढ़ेंगे भौतिक यानी फिजिकल प्लस डिजिटल है, जिसमें शारीरिक गतिविधि के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म का नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि हाल ही में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। राजनाथ सिंह ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम लखनऊ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। तो रन फॉर यूनिटी जो आपका कार्यक्रम है ये लखनऊ में आयोजित किया गया है और जो उत्तराखंड महोत्सव है वो भी लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। रिसर्च फर्म फेयर वर्क इंडिया 2023 के अनुसार, देखिए ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जो कुछ कंपनियां हैं, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज, वहां पर वर्क कल्चर कैसा है, जो उसके एम्प्लॉय हैं उसके लिए वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है या वातावरण कैसा है काम करने के लिए। तो इसमें जो टाटा की ओनरशिप वाली एक कंपनी है बिग बास्केट, आपने काफी सुना होगा, इसमें ऐड वगैरह भी काफी आता है, ये शीर्ष पर है, यानी ये कार्य करने के लिहाज से काफी अच्छी कंपनी मानी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, जो उबर है, जो आपकी टैक्सी वगैरह की कंपनी है, ओला और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप पोर्टर के साथ गिग श्रमिकों के लिए सबसे खराब मंच है। जो ओला उबर वगैरह बताई गई हैं ये बहुत अच्छी कंपनियां नहीं मानी गई हैं इसके लिहाज से। तो सबसे अच्छी जो कंपनी है वो बिग बास्केट है, जो कि टाटा की एक ओनरशिप वाली कंपनी है। इसके अलावा देखिए, आपको पता है अभी हमारे 2 शहर, एक तो ग्वालियर और आपका एक कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य का शहर बनने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। केरल में ये स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक या संगीत का शहर की इस बार इस रूप में इसे नामित किया गया है, किसमें? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। कब? 31 अक्टूबर को, जब ग्लोबल सिटीज डे यानी वैश्विक शहरी दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये डिक्लेरेशन आया था या उस दिन ये घोषणा की गई थी। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक या संगीत के शहर के रूप में और कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य के शहर के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। तो इसलिए मैंने यूनेस्को के कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। यूनेस्को, जिसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में भी जाना जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी या विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। बात करें इसके गठन की तो 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ है। 24 अक्टूबर को, आप सभी को पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन हुआ था। उसके नेक्स्ट मंथ 16 नवंबर को यूनेस्को का गठन किया गया है। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोल इसके डायरेक्टर जनरल है, जो कि फ्रांस के देश से संबंधित है। इसके अलावा टोटल मेंबरशिप कितनी है? 193। आपको पता होगा अभी पैट के एग्जाम में इसी तरीके का एक प्रश्न पूछ लिया गया था, OPCW
जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है। इसमें पूछा गया था कि टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, तो उसका आंसर भी 193 ही था और इसका भी 193 टोटल मेंबरशिप है यूनेस्को की। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। इनका ही यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है जिसमें 2 शहरों को शामिल किया गया है भारत के। बांग्लादेश की साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। तो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया एरिया है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ हालिया नियुक्तियां जो चर्चा में रही, यूएस हाउस के नए स्पीकर किसको बनाया गया है? माइक जॉनसन को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किनको बनाया गया है? अमोल मजूमदार जी को। जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज जो आर्म्ड फोर्सेज या सशस्त्र बल होते हैं उसकी डायरेक्टर कौन बनी है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जी। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल आइकन कौन बने हैं? राजकुमार राव जी। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम जिसको आप IRCTC बोलते हैं, इसके नए CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? संजय कुमार जैन जी। और इन्होंने किनकी जगह ली है? महेंद्र प्रताप माल की जगह इन्होंने ली है। तो ये सारे अभी अपॉइंटमेंट्स चर्चा में रहे। इसके अलावा एक और BHEL के कल नए MD बनाए गए हैं। कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट से सीधे प्रश्न आपका बन जाता है कभी कभी। सऊदी अरब एकमात्र फुटबॉल संघ था जिसने समय सीमा समाप्त होने से पहले 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली पेश की थी। फुटबॉल की वैश्विक शासी निकाय फीफा ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो देखिए, सऊदी अरब एकमात्र देश था जो डेडलाइन थी नॉमिनेशन की, उसमें केवल सऊदी अरब ने ही बोली लगाई है। इसलिए 2034 का जो फीफा विश्व कप है वो अब सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना वोट, उनका हम वोट इसमें नहीं देंगे। तो अब ये कंफर्म है कि 2034 का जो फीफा विश्व कप है वो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और कल्याण पर शाकाहारी आहार के लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। तो आपका वेजिटेरियन डे जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कल क्विज भी डाला था अपनी कम्युनिटी में, वहां से आप आंसर इसको कर सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इनकी जो एक शॉट है लॉफ्टेड ड्राइव जिसे बोलते हैं, उसमें उस पोज में इनका ये स्टैचू है। तो आप इसके फोटोज वगैरह भी देख सकते हैं। स्टेडियम याद रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम। भारत में जन्मी लेखिका नंदिता दास ने अपनी पहली पुस्तक का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले नाम याद रखना है, नंदिनी दास जी को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। क्या नाम है इनकी किताब का? और इनकी पहली बुक थी ये कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इसके अलावा कल मैंने आपको एक बुक और बताई थी जो हमारे रघुराम राजन जी हैं, पूर्व भारतीय गवर्नर है, उनकी एक किताब आई है नई, माफ कीजिए, ब्रेकिंग द मोल्ड। इसको याद रखिएगा, ब्रेकिंग द मोल्ड, ये किताब आई है नई इनकी। ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले क्योंकि पूर्व भारतीय गवर्नर है। रघुराम राजन जी की बुक है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने क्या लॉन्च किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इन्होंने प्रकाशित किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो FSSAI इसको जारी करता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC अर्थात नेशनल मेडिकल काउंसिल पूरे भारत में डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच यानी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है और इसके लिए पूरी तरीके से यह तैयार हो चुका है। तो यह हाल ही में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो सीधे पूछेगा कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में भूटान अपनी संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का सफलतापूर्वक बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जितने भी वहां कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, आपको पता है इंडिया में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, उन्होंने वहां पर क्या किया, पूरा उसका टीकाकरण कर दिया और उनका बंध्याकरण कर दिया गया है। और यह उपलब्धि देखिए 14 साल लंबे कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के बाद आई है। लगभग 14 साल से वो लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे और अब जाकर उन्होंने ये एक तरह अचीवमेंट हासिल कर लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का ये पहला देश है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा कि वर्ल्ड फूड इंडिया भारत के कौन से शहर में हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जो नया हमारा कन्वेंशन सेंटर बना है भारत मंडपम, जहां पर G20 की समिट भी हुई थी, उसी में देखिए ये आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम में। रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने नई दिल्ली में 5वें भारतीय रसायन परिषद सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न इसमें बन जाता है। तो भारतीय रसायन परिषद सतत विकास सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा इसका था संस्करण? ये इसका 5th एडिशन था, ये 5वां संस्करण था। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 3P मतलब 3 पोजीशन, जिसमें एक बार बैठ के शूटिंग करनी होती है, एक बार लेट के और एक बार फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आप शूट करते हैं, तो 3 पोजीशन में इसमें शूट किया जाता है। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास जी को इनकी पहली बुक के लिए, ठीक है, इनकी फर्स्ट बुक के लिए अवार्ड दिया गया है। श्रीलंका के त्रिनकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। देखिए ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि हाल ही में विदेश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कौन से देश में लॉन्च की गई है? तो श्रीलंका में लॉन्च की गई है। कौन से शहर में? त्रिनकोमाली में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दीपेश नंदा जी को इस पर चुना गया है। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो डेडलाइन से पहले केवल सऊदी अरब ने ही इसमें अपनी बिड या बोली लगाई है, तो सऊदी अरब ही अब इसको होस्ट करेगा। लेखक नंदिता दास की किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है? तो उनकी किताब का क्या नाम है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एन एम्पायर। इसके अलावा देखिए फिर बता देता हूं, रघुराम राजन जी की बुक जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रघुराम राजन जी की बुक है, माफ कीजिए, नाम बता देता हूं, ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे आज चर्चा में रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा पूरे हफ्ते का पीडीएफ आपको 7 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।